अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मेरे साथ हैं जी हसनैन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको सुबह बखैर। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे जैसे कि हम आपको ठीक नजर आ रहे हैं। ऐसे ही है एग्जैक्टली सबको ठीक ठाक होना भी चाहिए और क्योंकि हम आपके लिए लेके आ रहे हैं बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज। उसके बाद अच्छे अच्छे सेगमेंट्स लेके आ रहे हैं जहाँ पे हम इकोनॉमी की बात करेंगे, मुल्क की सियासत की बात करेंगे, क्रिकेट की बात करेंगे और फिर कुछ एथलीट्स की बात करेंगे और फिर ये भी बताएंगे आपको कि आप सोशल मीडिया से पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो आज ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा और आपने पूरा शो एंड तक देखना है क्योंकि बहुत कुछ सीखने को भी मिल सकता है आपको। और सबसे मजेदार शायद लोग जो ना इंटरेस्टिंग होकर एंड वाला सेगमेंट जरूर देखेंगे क्योंकि उसमें पैसे कमाने वाली बात है ना। तो अपनी सोशल स्टोरीज की तरफ जाने से पहले आपके पास कोई बल्कि मैं चाहूंगा कि हम प्रोडक्शन टीम को ये भी कह दें कि जो वो ऑटोमेशन वाला सेगमेंट होगा ना, जिसमें यूट्यूब से फेसबुक से पैसा कैसे कमाते हैं, उसमें आप कॉल्स भी इन कर दें। किसी को थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो वो हमारे एक्सपर्ट से वो पूछ सकते हैं। अच्छा जी, अच्छी स्टोरीज की जानिब जाने से पहले मेरे पास एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है। वो स्टोरी ये है कि पाकिस्तान में मजहबी हमांगी को लेके हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि मजहबी हमांगी हमारे मुल्क में नहीं है, इस तरह की बातें होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कराची में 100 हिंदू जोड़ों की इज्तिमाई शादी हुई और ये एक एसोसिएशन ने, जो हिंदुओं की एक एसोसिएशन है, उसने मिलकर करवाई दूसरी एसोसिएशन के साथ। और एक बड़ा ज़बरदस्त सीन था। 100 जोड़े, 100 जोड़े जिन्होंने आपस में शादी की और दोनों तरफ हिंदू जोड़े थे। और वैसे भी जो हिंदू कम्युनिटी है उसका पाकिस्तान में सिंध की अगर बात की जाए तो वहाँ पे वो बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। और सिंध में हमें इस तरह की खबरें मिलती हैं। हिंदू आपको याद होगा एक हिंदू हमारे पास CSS ऑफिसर भी मौजूद थे। काफी पढ़ी लिखी पोस्टों पे भी बहुत सी ऐसी पोस्टें हैं जिन पर हिंदू बिरादरी के लोग हैं। तो ये ओवरऑल देखी जाए तो जी अच्छी बात है। और जब अच्छी अच्छी चीजें होती है तो हम उसको सराहते भी है। जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ हमेशा से तनकीद ही करें या फिर उनको क्रिटिसाइज करें। ऐसा ही है ना। तो बड़े आप अपनी सोशल स्टोरीज की जाने। आज हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं। सबसे पहले आपकी स्टोरी बताते हैं जी स्टेट बैंक के हवाले से, जहां पर कामयाबी मिली है और बहुत ज़्यादा, क्योंकि माली इन्वॉल्वमेंट में इनकलाब आया है। पाकिस्तान में माली शमूलियत में हैरान कुन तरक्की देखने को मिली है। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में सिर्फ 16% जो आप ये कहें कि बालिग आबादी है, जिनको शऊर है बहुत ज़्यादा, उनके पास बैंक अकाउंट्स थे। जबकि 2023 की बात करें तो ये शरह 64% जो है वो बढ़ गई। और ये कामयाबी अवाम को मालियाती खिदमात तक रसाई देने के लिए स्टेट बैंक की कौमी हिकमत अमली का नतीजा है। ख़वातीन की बात करें तो सबसे ज़्यादा उनकी शमूलियत रही है अकाउंट्स खुलवाने में या फिर अकाउंट्स में। इसके साथ साथ 2023 तक 3 करोड़ 12 लाख ख़वातीन के पास बैंक अकाउंट था। और ये इक़दामात ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि पसमानदा जो तबकात है उनकी खुशहाली के लिए हम संगे मील भी हैं। आने वाले सालों में स्टेट बैंक की जानिब से मालियाती खिदमात को मज़ीद डिजिटल बनाने और सिनफी फ़र्क को ख़त्म करने के लिए नए मनसूबे भी जारी किए जाएंगे। बिल्कुल ऐसे इसमें मेरा ख्याल है कि आपने स्टेट बैंक को क्रेडिट दे दिया, लेकिन मैं इसमें कमर्शियल बैंक्स को भी क्रेडिट दूंगा और फिर पाकिस्तान की आवाम को भी क्रेडिट दूंगा। ये जो हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं कि हम डिजिटल दुनिया की तरफ जा रहे हैं, उसमें मेरा ख्याल है कि हमारी मजबूरी बनती जा रही है। अगर आपने किसी को पैसे ट्रांसफर करने हैं तो आप मोबाइल ऐप है जिस तरह से उसके जरिए करते हैं, फिर बैंक ऐप के जरिए करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पे हमारी मजबूरी भी थी, हमारी आवाम की मजबूरी भी थी। और ये एक और चीज़ बड़ी वाजे करती है कि वो जो लिटरेसी रेट है ना हमारा, वो भी इम्प्रूव हुआ है। और वो इम्प्रूव होने के साथ साथ हमारी जो मोबाइल के साथ हाउ नाउ है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई है कि जहाँ पे 64% लोग अब मोबाइल ऐप यूज़ कर रहे हैं। मोबाइल ऐप किसी इलिटरेट बंदे के लिए यूज़ करना इज नॉट दैट मच ईजी, लेकिन जो लोग आहिस्ता आहिस्ता यूज़ करते हैं उनको भी वो ईजी लगना स्टार्ट हो जाता है। दैट इज़ वेरी गुड। और ये मेरा ख्याल है कि जिस तरह की इन्वायरमेंट था, उस इन्वायरमेंट ने हमारी आवाम को भी मजबूर किया, हमारे बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को मजबूर किया और वो सारे के सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की तरफ आए। और अकाउंट्स खोलना तो अलग बात है। अब मेरा ख्याल है कि हमें एक स्टोरी इस पे भी करनी चाहिए कि डिजिटल एप्स कितने लोगों के पास हैं जो घर में बैठे अपने पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसा ही। और आपको याद होगा कल भी हमने इसी तरह की एक सोशल स्टोरी भी आपके साथ शेयर की थी गूगल पे के हवाले से, जिसमें हमने बात की थी, जिसमें ये कहा जा रहा था कि हम अब आगे की तरफ जा रहे हैं, डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। और जो अकाउंट्स हैं, जिस तरह से अभी हमने स्टोरी शेयर की कि अकाउंट्स खुलवाने का जो एक सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि लोगों में अब शऊर पैदा हो चुका है। लोग इतने बाइख्तियार हो चुके हैं कि उनको पता है क्या सही है और क्या गलत। अगर थोड़े से हम अपनी पड़ोसी मुल्क की बात करें तो वो डिजिटलाइजेशन में बहुत
बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है, लेकिन शायद हम किसी हद तक बहुत पीछे थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये रुझान बढ़ता जा रहा है। तो ओवरऑल ये एक अच्छी बात है, अगर हम इसको सराहें भी तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि लोग जा रहे हैं। ख़वातीन की एक बड़ी तादाद है, क्योंकि पता है ख़वातीन को आपको उस तरह से नहीं इतनी शऊर होता, या फिर वो घरों से बाहर निकलती हैं नहीं निकलती, इतना उनके अंदर नहीं होता। लेकिन ये है कि अब ओवरऑल ये एक अच्छी चीज़ है जिसमें उनमें अब शऊर उनके अंदर पैदा नहीं हो होता। गया। वो उसके हवाले से मैं ऑफ डिबेट करना चाहूंगा कि उनके अंदर क्या नहीं होता, मतलब लेकिन ये जो इतना शऊर उस तरह से नहीं होता ना। बैंक अकाउंट्स की तरफ जा रहे हैं, डिजिटल एप्स की तरफ जा रहे हैं ना, ये मैं क्लोज करके अगली स्टोरी की तरफ जाऊंगा। कि हमारे लिए इस वजह से भी अच्छा है कि पाकिस्तान में कैश कैरी कर रहा किसी सिक्योरिटी रिस्क से कम नहीं है। आजकल गली मोहल्ले में इस तरह की वारदातें हो रही हैं, तो आप बैंक अकाउंट्स की हौसला अफजाई करें, डिजिटल एप्स की हौसला अफजाई करें, ताकि इन कैश किसी को कुछ मिल ना सके आपसे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हुए ये तो बहुत ही अच्छी खबर थी जो हमने आपके साथ शेयर कर दी, लेकिन मेरे पास कोई अच्छी खबर नहीं है। क्यों? मेरे पास खबर ये है कि खाम माल की जो खाम तेल की कीमतें हैं उसमें इजाफा होगा और आवाम के लिए परेशान कुन है। आलमी मार्केट की बात कीजिए तो वहाँ पे खाम तेल की कीमतों में इजाफा देखने को मिला है, और जिसकी वजह से पाकिस्तान में 16 जनवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुतवक्को है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, स्पेशली अगर पेट्रोल की बात कीजिए तो उसकी कीमत में 5 से 6 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा देखा जाएगा। डीजल में 3 रुपये फ़ी लीटर और मट्टी के तेल में 2 रुपये फ़ी लीटर इजाफा हो सकता है। और गुज़श्ता 15 दिनों में आलमी मंडी में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली इजाफा देखने को मिला, जो कि मुकामी सतह पर कीमतों की बढ़ने की वजह बन सकती है। और ये जो खबर है ये आवाम के लिए माली बोझ के इजाफे का सबब भी बन सकती है। बन सकती क्या है, बन गई है, क्योंकि आज रात 12 बजे के बाद तो हो जाएंगी कीमतें ज़्यादा और लोग जो हैं वो मैं अच्छा रहा कि मैंने आज डलवा लिया। एग्जैक्टली। और अभी क्या, अभी तो लाइनें लग जाएंगी पेट्रोल पंप्स के बाहर, और लोग, पर मुझे ये समझ नहीं आती कि लोग लाइनों में खड़े तो हो जाते हैं, लेकिन वो कब तक चलाएंगे वो पेट्रोल? अब खत्म होने के बाद तो इन्हीं पैसों पे जो बढ़ जाएंगे उस पर तो आपको डलवाना पड़ेगा। लेकिन इसके ऊपर हम आगे चलकर एक अलग सा सेगमेंट भी करेंगे इकोनॉमी पर, और देखेंगे कि अब किस तरह से इफेक्ट करेगा, क्योंकि बजट के हवाले से भी तैयारियां कर ली गई है जो कि अब जून में पेश होगा। तमाम तर अब तैयारियां मुकम्मल है, उससे अवाम पर कितना बोझ पड़ेगा ये भी हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे, क्योंकि माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी आपको बताते हैं हाथियों के हवाले से। एलिफेंट, हाथी, एग्जैक्टली हाथी उनके हवाले से, क्योंकि आपको पता है क्या, आप जानते हैं कि जो हाथी होते हैं वो इंसानों को उसी तरह प्यार करते हैं, उनको लगता है कि वो भी इंसान नुमा हुई चीज है और उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अच्छा, जिस तरह इंसान किससे मोहब्बत करता है, इंसान बिल्लियों से मोहब्बत करता है, खरगोश किसी ने रखे होते हैं, किसी ने पेट्स रखे होते हैं, किसी ने डॉग्स रखे होते हैं, डिफरेंट उनको नाम दिए होते हैं, उनसे प्यार करते हैं। तो हाथी भी ऐसे ही है, क्योंकि जैसे इंसान, जैसे अभी आपने कहा ना, कोई भी पेट्स हो, बिल्ली का बच्चा हो या फिर किसी कुत्ते का बच्चा हो एग्जैक्टली, तो का बच्चा ही होता है ना, एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो इंसान जो है वो जैसे उनसे प्यार करते हैं, इस तरह हाथियों में भी ऐसे ही कुछ सीन होता है कि वो इंसानों से प्यार करते हैं। और साइंसदानों की ये तहकीक की गई है जिसमें ये दिलचस्प हकीकत सामने आई है कि हाथियों के दिमाग इंसानों के लिए प्यार और शफकत के जज्बात पैदा करते हैं, और ये उनके जो है वो जहन और मोहब्बत भरे मिजाज की अक्कासी करता है। हाथियों का ये रवैया उनकी कुदरती मासूमियत और इंसानों के साथ उनके गहरे ताल्लुक को भी जाहिर करता है। और हाथी वैसे भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वैसे हाथी होते हैं। वैसे हाथी बड़े मासूम होते हैं, लेकिन मुझे आप जब ये स्टोरी बता रही थी, ये स्टोरी शेयर कर रही थी, तो मुझे सिर्फ एक गम हो रहा था। वो गम ये है कि हमारे यहाँ अभी जिस तरह मैंने पहली खबर शेयर की थी पेट्रोल के हवाले से कि पेट्रोल महंगा हो रहा है, हमारे यहाँ ना प्रॉब्लम्स ही ख़त्म नहीं होते, इकॉनमी के हवाले से, पेट्रोल के हवाले से, फिर फुप्पो के मसाइल, मामू के मसाइल, चाचा के मसाइल, ताया के मसाइल। ये जो सुबह सुबह हम स्टोरी शेयर करते हैं, इसमें देखिए कि दुनिया क्या क्या तहकीक कर रही है। दुनिया हाथियों के हवाले से तहकीक कर रही है, दुनिया सितारों के हवाले से तहकीक कर रही है, दुनिया समुद्री हयात के हवाले से तहकीक कर रही है, और ये तमाम तर चीज़ें दुनिया में पैरेलल यूनिवर्स में चल रही है। लेकिन हम एक पैरेलल यूनिवर्स में चल रहे हैं और हम बता रहे हैं दुनिया को यार कि आप लोग कितने पागल हैं। आप हमारी तरह पत्थर के ज़माने में क्यों नहीं चले जाते जहाँ पे आपको दिमाग का इस्तेमाल करना ही नहीं पड़ता। ऐसा ही है। लेकिन आप देखें ना, अब हम हाथियों की बात कर रहे हैं तो फिर वो हाथी की बात कर लेते हैं। वो कुछ किया कि अब जैसे हम बात कर रहे थे, उनका इमोशनल बॉन्ड जो है ना वो टुवर्ड्स ह्यूमन वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ओवरऑल अच्छी चीज़ है ये, बिल्कुल ऐसी है। आपने हाथियों की बात की तो मैं चाहता हूँ कि आप हाथी पाल लें, लेकिन मैं कोई मछलियों की बात कर लेता हूँ, समुद्री हयातात, क्या हयातात और हयात और नबातात और पता नहीं इस तरह की कुछ चीज़, जिस तरह मौलाना साहब कहते होते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। अच्छा जी, कोरल ट्रायंगल
समुद्री हयात का एक जादुई जंगल, अच्छा। जिसके हवाले से हमने आज बात करनी है। कोरल ट्रायंगल, जिसे समुंदर का अमेज़न भी कहा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री इकोसिस्टम है। अच्छा, ये सिस्टम सिर्फ एक मुल्क में मौजूद नहीं है, ये इंडोनेशिया में, फिलिपाइन में और पापा न्यू गिनी इस समेत 6 ममालिक में मौजूद है और 3000 से ज्यादा मछलियाँ और 764 मरजान की अक़साम का घर है ये। और माहिरीन के मुताबिक ये खित्ता समुद्री हयात की बका के लिए इंतहाई आम है और इसकी हिफाजत ज़मीन पर कुदरती निज़ाम के तवाज़न को बरकरार रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जिस तरह होता है ना, डिफरेंट जंगलात होते हैं, वहाँ पे आपको लेपर्ड्स मिलते हैं, शेर मिलते हैं, हाथी का आपने जिक्र किया, हाथी मिलते हैं, लेकिन समुंदर का ये जंगल है और ये समुंदर के जंगल में आपको डिफरेंट अक़साम की मछलियाँ मिलती हैं। और उसके नीचे जो है ये समंदर है। और आपको ये भी बताइए, इसके बारे में मैं थोड़ा सा पढ़ी थी जिसमें ये बताया गया था कि 6 मिलियन स्क्वायर मीटर जो है ये इसका एरिया जो है ये कवर करता है। और साथ ही साथ इसमें, जैसे आपने बताया ना स्टार्ट में, कि 6 कंट्री स्पैन होते हैं। और फिर उसके साथ साथ इसका जो है वो इसका इकोनॉमिकल बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है कि बहुत सा फूड प्रोवाइड करता है लोगों के लिए भी। और इसके साथ साथ अच्छी चीज़ है ये अगर इसको सराहा जाए। और वही बात है कि दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है और हम कहाँ पर हैं, ऐसा ही है। आगे बढ़े तो आगे आपको खबर देते हैं, बहुत अच्छी स्टोरी है कि वेल्स की जो शौकीन लोग हैं दुनिया में, एक नायाब मजमूए की फरोख्त उन्होंने की है। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क आपको लिए चलती हूँ, जहाँ पर एक शौकीन फर्द ने अपने 30 साल पुराने हॉट व्हील्स कारों के नायाब मजमूए को कितनी तादाद में फरोख्त किए, कितने डॉलर्स में? मेरा ख्याल है कि $19,911 के करीब ये फरोख्त हुई होगी, फरोख्त किया, जो मैं भी पढ़ रहा था। गुड। और ये मजमुआ 4500 मॉडल्स पर मुश्तमिल था और हर कार की औसत कीमत $4.42 रही है। और ये मजमुआ जो है गाड़ियों के शायकीन के लिए तारीख की झलक है, जिसमें कई मशहूर पॉप कल्चर और कारसाज इदारों के खुसूसी मॉडल्स शामिल हैं। ये फ़रोख्त ना सिर्फ शौक की एक मुनफरिद सी मिसाल है, बल्कि माजी और हाल के शौकीन अफराद के लिए एक तहरीक भी है कि शौक के ज़रिए तारीख महफूज की जा सकती है। शौक का कोई मोल नहीं होता है। बिल्कुल ऐसे है। अगर आप गजल हॉट व्हील्स की बात करें ना, तो ये भी उसी तरह के एक शौक है, जो कि अगर थोड़े से माजी की आपने बात की, मुस्तकबिल की बात कर लें, तो थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो 80 की दहाई तक, 1980 की 70 की दहाई तक ये बड़ा एक मुनफरिद शौक था। अभी भी बहुत सारे लोगों में है, लेकिन ये शौक बदस्तूर कम हो रहा है। हॉट व्हील्स में बहुत खूबसूरत गाड़ियाँ लोग अपनी कलेक्शन में रखते थे और उसमें डिफरेंट मॉडल्स होते थे उनके पास, और अब ये मॉडल्स हमें फरोख्त होते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह और पुराने मॉडल्स होते भी बहुत प्यारे प्यारे थे, आप देख लीजिए ना कि बहुत सारा कल्चर ऐसे हैं जो वापस रीइंट्रोड्यूस हो रहे हैं। आपकी घड़ी का कल्चर बिल्कुल खत्म हो चुका था, कपड़ों के डिजाइन आप देख लें, ड्रेसिंग जो है वो पुराने आ रही है वापस। एग्जैक्टली, पुरानी ड्रेसिंग वापस आ रही है। फिर गूगल्स आपके जो चश्मे हैं, वो पुराने चश्मे जो आप वहीद मुराद को देखती थी या फिर अमिताभ बच्चन को देखती थी, वो अब वापस आ रहे हैं न्यू डिजाइन में। फिर जो पैंट्स के स्टाइल हैं या फिर शर्ट्स के स्टाइल हैं, वो पुराने वापस आ रहे हैं। तो इसी तरह से ये तमाम तर चीजें कहीं ना कहीं पे रिवाइव होती हुई हमें नजर आ रही है। सो मतलब कि चेंजिंग अगर आई है ना, तो सिर्फ इस गैजेट में आई है। इस गैजेट के बाद कहीं ना कहीं हम रिवर्स भी हो रहे हैं और पुरानी दुनिया में वापस भी जा रहे हैं। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आप जो है ना आज बहुत ही जिस तरह व्हील्स की बात हो रही है, कार्स की बात हो रही है, तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। तो मैं चाह रहा हूँ कि इस दफा मैं खुद आगे बढ़ूं। अच्छा, रोजों के हवाले से हम अक्सर बात करते हैं और रोजे वैसे आ भी रहे हैं, 28 फरवरी को रोजे होंगे, बिल्कुल सर पे खड़े। और रोजों की अफादियत इस्लाम में तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अब पूरी दुनिया में इसकी तहकीक भी हो रही है कि रोज़ों की क्या अफादियत है। रोज़े आपकी कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाते हैं और बहुत सारी बीमारियां हैं जिनसे वो दूर करते हैं। और रोज़ा सिर्फ एक हमारे लिए रूहानी इबादत ही नहीं है, बल्कि जिस्मानी सेहत के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तहकीक से ये बात सामने आई है कि 72 घंटे का रोज़ा रखने से जिस्म में मदाफ़ाती खुलियात दोबारा पैदा होते हैं, जिससे कुव्वत मुदाफ़त में नुमाया इजाफा होता है। ये अमल जिस्म की बीमारियां, इन्फेक्शन से लड़ने की सलाहियत को बेहतर बनाता है और सेहत को कुदरती तौर पर एक तक़वियत देता है। ताहम इस किस्म के तवील रोज़े को इख्तियार करने से पहले किसी मुस्तनिद डॉक्टर से मशवरा लेना ज़रूरी है, ताकि सेहत के लिए नुकसानदेह असरात से बचा जा सके। ये जो 72 घंटे की बात है, ये 72 घंटे के रोज़े की एक तहकीक हुई है। अगर आप इस्लाम में देखिए तो इस्लाम में 30 दिन के रोज़े हैं। सो एक साइकिल होता है 16-17 घंटे का। उस साइकिल के बाद आपने 6-7-8 घंटे सहरी तक इंतज़ार करना होता है और वो फिर चलता है। सो इस्लाम का जो तरीका है ना, अगर इस पे भी साइंसदान थोड़ा सा तहकीक करेंगे तो उनको ये भी पता चलेगा कि हमारे जो 30 दिन के रोज़े हैं ना,
इससे कितनी ज़्यादा बीमारियां दूर हो सकती हैं। एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा बीमारियां भी दूर होती हैं। और आपको पता है हदीस में भी है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर भी दूंगा। और आपको याद होगा कि अब से कुछ दिन पहले मैंने एक अच्छी स्टोरी भी आपके साथ शेयर की थी जो मैंने पढ़ी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वैसे तो हमारे इस्लामी ममालिक इस्लामी महीने हैं ना, तो इस्लामी महीनों के बाद जब हम बात करते हैं ना, जिस अभी जो चल रहा है रजब, फिर उसके बाद शबान और रमज़ान, तो ये एक तैयारी भी होती है। इससे पहले रमज़ान से पहले ये मंथ भी होते हैं, इनमें भी लोग रोज़े रखते हैं, इबादत करते हैं, तो एक तैयारी होती है। तो लोगों की जो बीमारियां वैसे ही जो है ख़त्म हो जाती हैं। एग्जैक्टली। और शाबान में तो हमें बड़ी जो है ना एक रात ऐसी मिलती है जिसमें कहा जाता है कि आपकी पूरे साल की आपकी आगे की जो है ना वो क्या कहते होते हैं, आपका रिस्क बांटा जाता है। फिर ये देखा जाता है कि आपने अगले साल इस दुनिया में होना है नहीं। और ये भी एक और मैं आपको फैक्टर बताता चलूँ कि आजकल आप देखेंगे ना कि अमवात बहुत ज़्यादा हो रही हैं। आप देखें, अगर सोशल मीडिया पे आप देखेंगे तो पिछले कोई 15-20 दिन से या एक महीने से हर दिन कोई ना कोई पोस्ट नज़र आती है। मैं लिटरली अभी सुबह घर से निकला तो एक खबर मिली कि एक फौतगी होगी, फिर मेरे अपने मामू फौत हुए थे, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें। तो ये क्या था, ये पिछले शाबान को तमाम तर चीज़ें तय हो चुकी थी कि किसने इस शाबान से पहले इस दुनिया से, इस दारे फानी से कूच कर जाना है। तो इसी वजह से जो आपने रजब शाबान का जिक्र किया ना, ये महीने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वैसे आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, लेकिन शाबान में आपने दुआओं का एहतमाम करना है, दुआओं का एहतमाम करना है। और दुआओं का एहतमाम अपने लिए भी करना है और अपने वालिदैन के लिए भी करना है। और जितने भी आप चीज़ें मांग सकते हैं वो ज़रूर मांगे। एग्जैक्टली। और यहाँ सोशल स्टोरीज का वक्त खत्म हुआ।